उस परिसर का नामकरण स्वर्गीय रामविलास सिंह यादव ही रहेगा। क्योंकि सर्वसम्मत प्रस्ताव है, एक व्यक्ति ने भी इनकी मूर्ति लगाने का विरोध नहीं किया है। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया है। ऐसे महान पुरुष की मूर्ति अगर लगाई गई थी तो फिर थाने में क्यों रखा गया? जिला प्रशासन 15 दिनों के अंदर जिला परिषद की समान बैठक में लिए गए निर्णय और फिर की गई संपुष्टि के आलोक में तत्काल उनकी प्रतिमा को यथास्थान जहां प्रस्तावित है वहां लगाए। नमस्कार, आप सितयोग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, औरंगाबाद ज़िले में एक विवाद जो है वह अपने चरम सीमा पर है। रामविलास बाबू जो बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनकी जो प्रतिमा है वह दानी बीघा बस स्टैंड पर लगाई गई थी। जिला परिषद के बैठक में सर्वसम्मति से वह पारित हो गया था कि दानी बीघा बस स्टैंड का नामकरण के साथ दानी बीघा बस स्टैंड में रामविलास बाबू की प्रतिमा लगाई जाएगी। हुआ भी यही, रामविलास बाबू की प्रतिमा को लगा दिया गया, जिसके बाद उनकी प्रतिमा जो है वह किसी के द्वारा हटाकर गिरा दिया गया। उसके बाद उस मूर्ति को टाउन थाना में रख दिया गया। इस मामले को लेकर के औरंगाबाद पुलिस ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मामले की पूरी जानकारी दी थी। उसके बाद जब छुट्टी का दिन खत्म हुआ तो जिला परिषद कार्यालय में जिला पार्षदों ने जिला परिषद अध्यक्ष के अगुवाई में एक प्रेस वार्ता आयोजित की और घटना के बारे में पूरी जानकारी दिया और आगे क्या रणनीति है उनकी मूर्ति को बैठाने को लेकर के वो प्रेस वार्ता के दौरान बताएंगे। तो क्या कुछ प्रेस वार्ता के दौरान जिला पार्षद के सदस्य लोग, अध्यक्ष कह रहे हैं, बता रहे हैं, वह आइए सुनते हैं। मान्य बैठक में लाया था और उस बैठक में सभी उपस्थित माननीय जिला परिषद के सदस्यों द्वारा रामविलास सिंह यादव जी की आदमकद प्रतिमा लगाने और 25x25 जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने बहुमत नहीं, उसको ये कहिए कि सर्वसम्मत प्रस्ताव, सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति जताई। और उसके बाद अगली जो बैठक थी 27/1/2024 की सामान्य बैठक, उस बैठक में भी हम लोगों ने इस प्रस्ताव को संपुष्ट कर दिया। उसके बाद पुनः मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बैठक में बताई गई कि अब चूंकि वो बस स्टैंड नहीं है, अब वो व्यावसायिक परिसर है, तो फिर हमने एक संशोधन प्रस्ताव लाया कि जिस रूप में भी वो परिसर है, चाहे वो आप बस स्टैंड के रूप में रखें, व्यावसायिक परिसर के रूप में रखें, उस परिसर का नामकरण स्वर्गीय रामविलास सिंह यादव ही रहेगा। इस प्रस्ताव को पुनः हम लोगों ने इसको 11/7/24 को फिर पास कर दिया, संपुष्ट कर दिया। उसके बाद लिए गए निर्णय की बैठक में जो निर्णय हुई उसके अनुपालन हेतु माननीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती परमिला देवी के द्वारा 27/9/2024 को लेटर संख्या भी है 22, लेटर संख्या 32/24/25, इसके द्वारा जिला पदाधिकारी को हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को अनुपालन आप करा दें। तो आप देखिए 27/9/2024 से अब तक करीब 40-45 दिनों का समय हुआ, लेकिन 40 दिनों में आदरणीय जिला पदाधिकारी के द्वारा, उसमें डेट है, हाँ डेट है, कोई भी निर्णय नहीं ली गई। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष जी 27/9/2024 को अपने लेटर हेड पर लिख करके भेजा कि लिए गए निर्णय को आप अनुपालन सुनिश्चित करें, ये लेटर नंबर है, हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद जिला पदाधिकारी द्वारा उस पर कोई निर्णय नहीं ली गई। पुनः माननीय अध्यक्ष द्वारा जिले की जो बैठक होती है दिशा की और विसूत्री की, दोनों बैठकों में निजी तौर पर मिल करके भी जिला पदाधिकारी से और बैठक में भी इन्होंने प्रस्ताव लाया कि भाई जिला परिषद लगातार 2023 से
स्वर्गीय रामविलास सिंह यादव जी की मूर्ति लगाने हेतु प्रस्ताव पारित किया है, संपुष्ट कर दिया, संशोधन प्रस्ताव को भी हम लोगों ने संपुष्टि कर दी, तो फिर अनुपालन क्यों नहीं? उसके बाद अब तक उस पर कोई जिला प्रशासन द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के भेजने के बाद निर्णय नहीं हुआ, तो पिछले दिनों उनकी मूर्ति लगाने से संबंधित और पुनः मूर्ति को वहाँ से हटाने संबंधित सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। तो इस आलोक में हमारा जिला प्रशासन से आग्रह है, निवेदन है कि चूंकि सर्वसम्मत प्रस्ताव है, एक व्यक्ति ने भी इनकी मूर्ति लगाने का विरोध नहीं किया है, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया है, तो फिर जिला प्रशासन को तत्काल इस जिले के लोगों की भलाई के लिए, इस जिले में सामाजिक उन्माद नहीं फैले, उस तरह का कोई बात नहीं हो, हम उन महापुरुषों को जो हमारे पुरखे रहे हैं, जिनका समाज के लिए योगदान रहा है, 2 बार राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी है, यहाँ के गरीब गुरबा समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों की न्याय और अधिकार की लड़ाई जिसने लड़ा है, ऐसे महान पुरुष की मूर्ति अगर लगाई गई थी तो फिर थाने में क्यों रखा गया? ये मूर्ति अवैध नहीं है, हम तो प्रस्ताव ले चुके हैं, क्योंकि जिला परिषद एक स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनॉमिक बॉडी है, हमको निर्णय लेने का अधिकार है, हमने निर्णय लिया, लेकिन एक्सिक्यूट करने का पावर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यपालक पदाधिकारी और जिला प्रशासन का है। तो हम तत्काल जिला पदाधिकारी से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं, माननीय अध्यक्ष सभी हम लोग सभी पार्षदों की इस पर सहमति है कि जिला प्रशासन 15 दिनों के अंदर जिला परिषद की समान बैठक में लिए गए निर्णय और फिर की गई संपुष्टि के आलोक में तत्काल उनकी प्रतिमा को यथास्थान जहां प्रस्तावित है वहां लगाए, और जितना हो सकता है तत्काल इस पर आवश्यक कदम उठानी चाहिए जिला प्रशासन को। और हम लोग भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे हैं, फिर हम लोग मिलेंगे भी जिला पदाधिकारी से, आग्रह करेंगे कि 15 दिनों के अंदर आप इस पर निर्णय लें और लगाएं। उसके आगे 15 दिनों का समय दिया जा रहा है, उसके आगे अगर जिला प्रशासन द्वारा कोई निर्णय नहीं ली जाती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो संविधान प्रदत्त अधिकार हमको है, उस संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत आगे का रास्ता भी हम लोग तय करेंगे। इसमें तो आरोप लग रहा है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा ऐसे काम किए गए हैं जिला प्रशासन से मिलकर। नहीं, अगर इससे संबंधित कोई साक्ष्य है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा, पहले तो ये बातें गलत आ रही है, क्या माननीय अध्यक्ष के द्वारा कहीं भी अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में लिखित है किसी के पास? क्या पंचायती राज व्यवस्था में प्रतिनिधि की कोई व्यवस्था बनाई गई है? तो ये तो एक किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल रूप से बदनाम करने की साजिश। हम इस पर कोई अथी नहीं करना चाहेंगे, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, हमको इस पर कुछ भी नहीं कहना, हमें यह कहना है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में कहीं भी प्रतिनिधि का पद है क्या? तो ये अनावश्यक विवाद खड़ा करना ये कहीं से उचित है क्या? तो आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, क्या कहने का मतलब है कि व्यवस्था आपकी, हाँ, और जहाँ पे ये मूर्ति लगाई गई थी, हाँ, वो सारा चीज़ आपका जो है, तो बिल्कुल जिला प्रशासन जो है तो हम तो बोल ही रहे हैं कि हमारे, देखिए कौन लोग हैं? सुनिए अनिल जी, जो हमने प्रस्ताव लिया, बैठक के लिए गए प्रस्ताव के एक्सिक्यूट कौन करेगा? जो एक्जीक्यूटिव अफसर है, जो प्रशासन के लोग हैं। अनुपालन कौन करेगा? हम करेंगे। हमारा काम है निर्णय लेना, उसका अनुपालन करना तो प्रशासन का काम है, प्रशासन को अनुपालन करना चाहिए। हम तो निर्णय ले लिया ना, फिर संसदीय व्यवस्था का क्या मतलब होता है? कौन सी परिस्थिति आ गई कि आप लोग अंधेरे में मूर्ति लगाने लगे? आप 1 मिनट सुन लीजिए, हाँ, बताइएगा कौन सी परिस्थिति आ गई कि आप अंधेरे में मूर्ति लगाने लगे? मूर्ति को उठाकर थाना में रख दिया गया, आप लोगों ने हल्ला किया, आप लोगों ने, आपके पार्षद लोगों ने, क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दूसरा नंबर, क्या मूर्ति लगाना, जो मूर्ति वहाँ लगा वो जायज था? देखिए किस परिस्थिति में मूर्ति लगाई गई, किन लोगों के द्वारा लगाया गया, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वहाँ मूर्ति लगाने से संबंधित प्रस्ताव पारित है या नहीं है, वो तो स्पष्ट है।
हम लोगों ने तो बता दिया आपको कि वहाँ मूर्ति लगाने का उस परिसर का नामकरण का प्रस्ताव पारित है। अब इसको अनुपालन करने का ड्यूटी तो एग्जीक्यूटिव को है, एग्जीक्यूटिव बॉडी को है। एग्जीक्यूटिव बॉडी करेगा भाई। तो हम लोगों ने तो प्रस्ताव लाया ना। अगर मूर्ति लगी तो इतने बड़े समाजवादी नेता का अपमान जिन लोगों के द्वारा किया गया, जिस प्रशासन के द्वारा किया गया, यह कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हम अल्टीमेटम है 15 दिनों का जिला प्रशासन को, 15 दिनों के अंदर आप निर्णय लीजिए और मूर्ति लगवाइए। अच्छी बात है, आप लोगों ने प्रस्ताव लिया, अच्छी बात है, लेकिन प्रस्ताव का पालन कहाँ हुआ? पालन किसने किया? ना अध्यक्ष को पता है, ना नहीं किसी अध्यक्ष जी ने रिटर्न, अध्यक्ष जी ने लिखित आग्रह दिया है। अध्यक्ष जी ने लिखित। सुजीत बाबू एक मिनट सर, हम वही जवाब हमको चाहिए। किसी को पता नहीं है, अध्यक्ष को भी नहीं, उपाध्यक्ष को भी नहीं, कि वहाँ पर मूर्ति लगाया गया है या मूर्ति फोड़ दिया गया है। मैं बता रहा हूँ भैया, मैं व्यवस्था आपकी है, प्रस्ताव आपने लाया, इसके बावजूद जिला प्रशासन कौन होती है? सुना जाए ना, बिहार बिहार मूर्ति संहिता जो बिहार सरकार बनाई है, उसका नियम है ना, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, या देश लाठी डंडों से चलेगा। जिला प्रशासन और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दोनों का जहां तक मामला है भैया, यह है, आज तारीख है 11 नवंबर, 25 अक्टूबर को माननीय अध्यक्ष जिलाधिकारी से मिली और पूरी स्थिति बताएं, यहाँ जो प्रस्ताव पारित है उसके बारे में बताएं, जगह चयनित है उसके बारे में बताएं। और 25 अक्टूबर के बाद लगातार दीपावली, छठ और पूरा बिहार का प्रशासन भिड़ गया अपने छठ में, तो मौका कहाँ लोगों ने दिया? इसी बीच में छठ के दिन 6 तारीख को जो कुछ भी हुआ है जिला परिषद के अंदर, दुखद है, वो अच्छी बात नहीं है, और यह लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए भी बुरा है, और जिला परिषद के अपने स्वामित्व के लिए भी बहुत बुरा है। एक साल 2023 को पारित हुआ, अब ये 2 साल हो गया, अब तक जो है इतने दिनों में मतलब क्या होगा? नहीं, इसमें 2 बार संशोधित प्रस्ताव पारित होने के बाद ये कहा गया कि भैया, जब प्रस्ताव पारित हुआ था तो बस स्टैंड के नाम से पारित हुआ था। बाद के दिनों में एक आया यहाँ पे प्रपोजल कि यह बस स्टैंड नहीं है, व्यावसायिक परिसर है, तो उसके लिए 11/7/24 को संपुष्टि हुआ संशोधित प्रस्ताव कि नहीं, वो व्यावसायिक परिसर है, बस स्टैंड नहीं है। जब 24 में हो गया और 24 के बाद ये 10वां अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर में सारा चीज हो रहा था। नहीं भैया, जो अपने से लगाए हैं आप उनसे पूछिए। नहीं, आप अपने से जाकर लगाना, इसका मतलब तो तनाव तो आप लोग बढ़ा रहे हैं। नहीं, जो लगा रहे हैं वो लगाए, जिनको कानून में बिलीव नहीं है वो लगाएं। अपने लाठी डंडा से इस जिला को चलाना चाहते हैं, उनको मुबारक हो, उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन भैया, इस छठ और दीपावली के मौके पर सबसे बड़ा तो यही ना सवाल है। इसमें कहीं कोई मामला है तो आप बताइए, वो कौन लोग हैं जो इस जिला को? जिला प्रशासन से आपने पूछने का काम किया कि आखिर प्रतिमा को हटाया क्यों गया? भैया, सबसे बड़ी बात तो है कि जब 25 अक्टूबर को मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि छठ के बाद हम कार्रवाई कर देंगे, तो इतनी हड़बड़ी क्या है? सबसे बड़ा तो यही बात है ना भैया। जो लाए वो समझे ना, वो जो लाए, जिला परिषद इस मूर्ति के साथ खड़ा है, रामविलास बाबू के विचारों के साथ खड़ा है। थाना में रामविलास बाबू कैद हैं, ये शर्मिंदगी की बात है जिला परिषद के लिए भी, चूँकि खुद ही प्रस्ताव पास करते हैं और 1-2 पार्षद उठते हैं और पूरे प्रस्ताव को, पूरे पार्षद के। सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि प्रतिमा जब रखा गया तो उठाने वाला कौन है, किसकी भूमिका है? भैया, जो रखे उनसे ना पूछिए कि किसने उठाया, मैं कैसे जानता हूँ? जैसे जिला प्रशासन से आप सवाल कीजिए। भैया, आप करेंगे ना, आप मौका, छठ के बाद आज ही ऑफिस खुल रहा है। आरोप लग रहा है जिला परिषद जो है अध्यक्ष प्रतिनिधि पर जो है। भैया, अध्यक्ष प्रतिनिधि पे आरोप लगाने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी पे आप कुछ आरोप लगा सकते हैं, आप आजाद हैं आरोप लगाने के लिए। लेकिन हकीकत क्या है, मामला पुलिस में है, जांच चल रही है, पुलिस बताएगी। कोई एविडेंस है आपके पास? आप कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है, हाँ, या जिन पर आरोप लग रहा है वो कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है, हाँ। तो मूर्ति आप ही लोग के प्रस्ताव पे वहाँ पर जो है मैंने लगाने की बात हुई जो है, हाँ। तो इस बीच जो है
जो मामला है उठाने वाला, आप लोग उस पर क्या कार्रवाई किए हैं प्रशासनिक? भैया आज ऑफिसे खुल रहा है तो क्या कार्रवाई करेंगे? पहले जो यहाँ माहौल एक बनाया गया था, हिंसक माहौल, आपस में टकराव का माहौल, पहले उसको तो पाट दें, पहले इस जिला में शांति